नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल कातरिया। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ। मैं वृद्धम हॉस्पिटल, जो 75 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिनमें आईसीयू, आईसीसीयू और कार्डियक कैथ लैब की सुविधा है, उनमें फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से कार्यरत हूँ। हमारा दूसरा जो क्लिनिक है वो है वर्धमान कार्डियक केयर, जो वेसू के सिटी लाइट एरिया पे स्थित है। आज का हमारा टॉपिक है वो हार्ट डिसीज के संलग्नित है, क्योंकि जब भी हम आजकल टीवी को ऑन करते हैं तो बड़ी बड़ी ख्यातनाम हस्तियाँ सुर्खियों में रहती है। जैसे अभी रिसेंटली जो शेन वॉन डाइड ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट इन थाईलैंड, वो भी 52 ईयर्स की एज में। बीच में जो हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला का कि ही डाइड ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो हार्ट डिसीज़ के बारे में है, क्योंकि इंडिया में जो हार्ट डिसीज़ होता है वो टोटल डेथ्स होती है, उसमें 30 to 40% डेथ्स होती है वो हार्ट डिसीज़ के कारण ही होती है। और जो इंडियन पॉपुलेशन है वो हार्ट डिसीज़ के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो इंडियन जीन्स बहुत ही वीक है। अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन की कंपैरिजन में इंडियन जीन्स को देखा जाए तो हार्ट डिसीज़ जो इंडियन पॉपुलेशन में आता है वो 10 साल जल्दी आता है। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार 70 साल से अगर उम्र कम है और उन पे जो हार्ट डेथ का जो रेशियो है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन में 25 to 26% है, वही रेशियो इंडिया में देखा जाए तो 50 to 56% है। तो इट ऑलमोस्ट डबल्स। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हार्ट के संलग्नित कौन सा फूड खाना चाहिए और कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं वो खाने में अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारा हार्ट सुरक्षित रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा। तो अगर आपको हार्ट डिसीज़ है या ना है, पर हर कोई आदमी हार्ट के संबंधित बीमारी से छुटकारा चाहता है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें आपको खाने में अवॉइड करना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है ऑयल और घी और बटर। काफ़ी लोग बोलते हैं सर मैं देसी गाय का घी खाता हूँ, पर कौन सा भी घी रहने दो, वो हार्ट के लिए नुकसान करता है, क्योंकि जो ऑयल बटर घी है उसमें बहुत ही हाई मात्रा में कोलेस्टेरॉल रहता है। ख़राब कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो विभाजित होके हार्ट की नलियों के अंदर जमा हो जाता है और वो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो खाने में ऑयल, घी और बटर अवॉइड करना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ्राइड आइटम्स। अगर हम फ्राइड आइटम्स ज़्यादा खाते हैं तो उसमें भी ऑयल ज़्यादा रहता है और वो भी उसमें भी भरपूर मात्रा में जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो हार्ट के लिए नुकसान करता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेड मीट। जैसे उसमें आता है पोर्क, बीफ, उसमें भी भरपूर मात्रा में लिपिड रिच सब्सटेंस रहता है और वो बॉडी को डैमेज करता है। चौथा चीज़ है वो है एग योक। जो एग का सेंट्रल पोर्शन रहता है, पीला पोर्शन, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोलेस्टेरॉल, ख़राब कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल कोलेस्टेरॉल रहता है, जो भी विभाजित होकर हार्ट की नलियों के अंदर जमा हो जाता है। तो अगर आपको एग खाना है तो उसमें जो पेरिफेरल पोर्शन है, वाइट पोर्शन, उसको खाना चाहिए। बीच वाला सेंट्रल जो पीला पोर्शन है उसको अवॉइड करना चाहिए। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है वो है बेकरी आइटम्स, जिसमें केक, पेस्ट्रीज़, कुकीज़, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोलेस्टेरॉल रहता है और वो हार्ट को डैमेज करता है। छठी जो मेन चीज़ है वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम के अंदर जो क्रीम रहता है उसमें भी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है और वो खाने में अवॉइड करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंडियन पॉपुलेशन में रहती है वो है स्मोकिंग और टोबैको, जिसको बोलते हैं पान मावा। अगर आप वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लेते हैं निकोटीन और ये टोबैको, तो वो हार्ट की नलियों को छोटा कर देगा, उसके डायमीटर को कम कर देगा और आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी को वो कम कर देगा। और वो सब खाने से सिंपैथेटिक सर्ज होके हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा और हार्ट को जो 1 मिनट में 70 बार काम करना पड़ता है उसकी जगह उसको 130 या 140 टाइम काम करना पड़ेगा। तो वो हार्ट लोड को बढ़ाएगा और वो आपके हार्ट को डैमेज करेगा। आज हमने ये टॉपिक किस लिए लिया है, क्योंकि डेली आई एम रिसीविंग 20 to 25 कॉल्स कि सर
मेरे को मेरा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर मेरे को स्मोकिंग और टैबू अवॉइड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर मेरे को कार्डियक चेकअप कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? सर मेरा बीपी ज़्यादा रहता है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सर मेरे को कोरोनरी एंजियोग्राफी का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? सर मैं सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाऊँ या कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाऊँ? या तो सीडी लेके आते हैं, सर इसमें एंजियोप्लास्टी का ज़रूरत है या नहीं है? सर इसमें बाईपास करवा लूँ या एंजियोप्लास्टी करवा लूँ? सर अगर एंजियोप्लास्टी करवाना है तो मेरे पास कितना टाइम है? और मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के साथ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, सर मेरा धड़कन 130 140 हो जाता है तो मेरे को होल्टर रिपोर्ट ज़रूरी है कि नहीं है? जो स्पेसिफिक टेस्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें हम हार्ट के अंदर तार को भेजते हैं, उसको मैप करते हैं और कहाँ पे शॉर्ट सर्किट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसको जला देते हैं तो उसका परमानेंट इलाज हो जाता है। तो ये EPS RFA फैसिलिटी का ज़रूरत है कि नहीं है? किसी का धड़कन कम हो जाता है, 30-40 रहता है और गिर जाते हैं, माथे पे सर पे टाके आते हैं, तो उनको पेसमेकर का ज़रूरत है कि नहीं है? उसके बारे में काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, बिकॉज मैं एक पेसमेकर स्पेशलिस्ट हूँ। और काफ़ी सारे लोगों का हार्ट का पंपिंग होता है वो 30%, 40%, 25% होता है, तो उसके अंदर ICD जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर और CRT जिसको बोलते हैं कार्डियक रीसिंक्रोनाइज थेरेपी मशीन, उसका ज़रूरत है कि नहीं है, उसके बारे में काफ़ी कॉल्स आते हैं। ऐसे ही हम लेक्चर्स अपने पीरियोडिक लेक्चर्स में देते रहेंगे। अगर आप हमारी साइट में और वेबसाइट में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल अवश्य उसको फॉलो कीजिए। और हार्ट के संबंधित कुछ भी नया जानकारी है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी आप हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे 9512370370 पे कॉल कर सकते हैं। आभार।